पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट आज होने जा रही है और उसमें चंद ऐसे प्लेयर जो कि पीएसएल 2025 की ड्राफ्टिंग में पिक नहीं हुए थे वो पिक किए जा सकते हैं, क्योंकि कम से कम 4 से 5 ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो कि पीएसएल के मुकम्मल सीज़न के लिए अपनी टीम को दस्तयाब नहीं होंगे, जिनमें केन विलियमसन मौजूदा वक्त में एक बड़ी मिसाल बन गए हैं और उनके ऊपर अब बात भी की जा रही है, जिन्होंने कराची किंग्स के साथ मुआहदा किया, लेकिन ये ज़रूर बताया था कि शुरू के 4-5 मैचेस में वो अपनी टीम को दस्तयाब नहीं होंगे, यानी कि आधा सीज़न वो कराची किंग्स को दस्तयाब नहीं होंगे। ये बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट से पहले ही केन विलियमसन की जानिब से बता दिया गया था। अलबत्ता ये नहीं बताया गया था कि इस दौरान वो आईपीएल में कमेंट्री करेंगे। अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि फ़िलहाल तो यही दिखाई दे रहा है कि वो पीएसएल के दूसरे हिस्से में कराची किंग्स को दस्तयाब होंगे, लेकिन आईपीएल में कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सवालात खड़े हो गए हैं। क्या आईपीएल उन्हें अगर मज़ीद रुकने का कहती है, उनका जो एग्रीमेंट है उसको एक्सटेंड करती है, तो क्या केन विलियमसन आईपीएल छोड़कर पीएसएल आएंगे? ये वो सवाल है जिस पे कई ज़्यादा शकूक व शुबात पैदा हो चुके हैं और एक तरह से केन विलियमसन की कराची किंग्स में शिरकत भी मशकूक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले ही आधा सच बताया गया और आधा सच अभी भी छुपाया जा रहा है। तो ये एक वो चीज़ है जो कि कराची किंग्स के लिए किसी हद तक परेशान कुन है। और उसके अलावा बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ की वजह से पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स ज़्यादा मुतासर हुए हैं। गो के बांग्लादेश के और जिम्बाब्वे के 2 प्लेयर्स लाहौर कलंदर का हिस्सा भी हैं, लेकिन वो उनकी ड्राफ्ट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि वो पीएसएल 2025 में अपनी टीमों को दस्तयाब होंगे, जिनमें नौशाद हैं और उसके साथ साथ सिकंदर रज़ा हैं। सिकंदर रज़ा जिम्बाब्वे के लिए रेगुलर टेस्ट फॉर्मेट के मैचेस नहीं खेलते, लेकिन इस बात का इम्कान था कि शायद वो ये सीरीज़ खेलेंगे बांग्लादेश के ख़िलाफ़, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनकी रिप्लेसमेंट की बात नहीं की जा रही है। और पहले मैं रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ, उसके बाद फिर मुमकिन प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे। कराची किंग्स देखेगी सप्लीमेंट्री पैक में केन विलियमसन को पिक किया था, उसको अब देखना पड़ेगा। सिल्वर कैटेगरी में लिटन दास, जो कि बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड के रेगुलर मेंबर हैं, अब उनके मुतबादल की जगह भी देखनी पड़ेगी कि किसको लेते हैं, क्योंकि वो विकेट कीपर भी हैं। ऑलरेडी टेम सिफट की शक्ल में एक विकेट कीपर जो है ऑलरेडी कराची किंग्स के पास है। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी नाहिद राना की रिप्लेसमेंट ढूंढेगी और कॉर्बन बुश की रिप्लेसमेंट तो लिखी गई है, लेकिन दर हकीकत उससे पहले ही मिचेल ओवन की सूरत में उनकी रिप्लेसमेंट पेशावर ज़ल्मी को हासिल हो चुकी है। मिचेल ओवन ने हालिया अरसे में बहुत आला क्लास की परफॉर्मेंस दी है। बिग बैश के फाइनल में सेंचुरी स्कोर की, अपने आखिरी लिस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की। उनका जो स्ट्राइक रेट है T20 फॉर्मेट का 180 प्लस है और बॉलिंग भी कराते हैं, लेकिन असल में उनकी वजह शोहरत उनकी बैटिंग है। धुआंधार और जहानियाना बैटिंग करते हैं, तो वो एक तरह से ऑलरेडी कॉर्बन बुश की जगह पर पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा बन चुके हैं। अलबत्ता फास्ट बॉलर नाहिद राना की जगह पर देखना पड़ेगा कि पेशावर ज़ल्मी किसको पिक करती है। उनके पास चंद ऑप्शन मौजूद हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके बाद जो अगली टीम है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स। उनके मार्क चैपमैन भी प्लाटिनम कैटेगरी में पिक किए गए थे, लेकिन वो मुकम्मल टूर्नामेंट के लिए दस्तयाब नहीं हैं, पार्शल दस्तयाब हैं। तो उनके मुतबादल को भी देखना पड़ेगा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स किसको पिक करती है। इस्लामाबाद यूनाइटेड को रसीवन रेडसन का मुतबादल ढूंढना है, जो कि मुकम्मल टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम को दस्तयाब नहीं है। तो ये वो चंद प्लेयर्स हैं जो ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, इनकी रिप्लेसमेंट देखनी है, आज उसका ऐलान हो जाएगा। और इसके साथ साथ आईपीएल और पीएसएल दोनों लगभग एक साथ चल रही होंगी, तो इस वजह से भी कुछ ऐसी टीमें जो कि इस दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हैं, वो उनके जो प्लेयर्स हैं उनका असर पड़ सकता है। लेकिन आईपीएल में क्योंकि बांग्लादेश का कोई प्लेयर मुंतखब ही नहीं हुआ था, 13 प्लेयर्स ने वहाँ पर ख़ुद को रजिस्टर करवाया था नीलामी में, लेकिन किसी को पिक नहीं किया गया था। 12 के लिए बिडिंग ज़रूर हुई थी, लेकिन इसके बावजूद किसी को पिक नहीं किया गया था। अलबत्ता रिप्लेसमेंट के तौर पर 3 प्लेयर से आईपीएल ने रब्ता किया है, जिनमें फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद भी शामिल हैं। लेकिन आईपीएल को फ़िलहाल इसलिए मसला नहीं है कि उनका बांग्लादेश का कोई प्लेयर उनके स्क्वाड में शामिल नहीं है।
बाद आते हैं कि टीमें किस किस को रिप्लेस करेंगी। पाकिस्तान के नेशनल T20 कप में शहद अफरान धुआंधार बैटिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 4 इनिंग्स में 2 सेंचुरियाँ 2 फिफ्टियाँ बना डाली हैं और शानदार स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो उन्हें पिक किया जा सकता है। तो इसलिए कोयटा ग्लैडिएटर्स मार्क चैपमैन की जगह पर शहद अफरान को भी ले सकती है। उसके अलावा जैसन रॉय, जिन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुसलसल खेलते हुए आप देखते आ रहे हैं, इस बार वो PSL में पिक नहीं हुए थे, वो भी किसी टीम में पिक किए जा सकते हैं। जो क्लार्क हैं, जो पहले भी कराची किंग्स के लिए खेल चुके हैं। इसके अलावा शकीब उल हसन हैं, जो कि ऑलराउंडर हैं, उन्हें पिक किया जा सकता है। जिमी निशम है, जो PSL ड्राफ्ट में शामिल थे लेकिन उन्हें पिक नहीं किया गया था। रिज़ा हेंड्रिक्स, जो कि साउथ अफ्रीका के ज़ाहिर मिजाज बैट्समैन हैं, उन्हें भी PSL की ड्राफ्ट में पिक नहीं किया गया था। और टिम साउथी जो फास्ट बॉलर हैं, हो सकता है कि पेशावर ज़ल्मी उन्हें पिक करे, क्योंकि उनके नाहिद राना के जाने की सूरत में उनके पास जो पेस अटैक है वो किसी हद तक वीक हो सकता है। तो इसलिए टिम साउथी जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी की निगाहों में होंगे। तबरेज़ शमसी हैं, स्पिनर हैं। इसके अलावा श्रीलंका के चारित असलंका हैं। एवन लिविसन वेस्ट इंडीज़ के शाही होप हैं। श्रीलंका के पाथो निसानका हैं। बनोका राजापक्सा हैं। तो ये वो प्लेयर्स हैं जो कि PSL में शामिल ज़रूर थे ड्राफ्ट में, लेकिन किसी टीम ने उन्हें पिक नहीं किया था। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनको मुझे लगता है कि इनमें से मुख्तलिफ़ टीमें अपने स्क्वाड में शामिल कर लेंगी। PSL की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग इस बार पहले से मुख्तलिफ भी हो रही है, लेकिन किसी हद तक थोड़ा ख़दशा भी मौजूद है कि जिस तरह IPL से उनको कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ़र हो रही है, भारी मुआवजे की ऑफ़र हो रही हैं ताकि PSL को डैमेज किया जा सके। तो केन विलियमसन इसकी बड़ी मिसाल हैं। कॉर्बन बोश इसकी बड़ी मिसाल हैं। कॉर्बन बोश जो हैं वो डायमंड कैटेगरी में बाकायदा तौर पर पिक किए गए थे, और लेकिन वो बग़ैर बताए यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर IPL में चले गए, जहाँ पर वो एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर खेल रहे हैं। तो ये चीज़ें इस तरह की डैमेज आगे भी कर सकती हैं, और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेरे ख्याल में इख्तियार इसलिए नहीं है कि इनके एग्रीमेंट में ऐसी कोई सख्त शर्त शामिल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कॉर्बन बोश के हवाले से जो अपडेट थी कि PCB ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा था, जिसका जवाब कॉर्बन बोश ने दिया है, लेकिन उनका ये कहना है कि मैं PSL की तज़लील नहीं कर रहा, मैं इनके इमेज ख़राब नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए IPL ज्वाइन इसलिए किया है कि मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइज़ेस जो हैं, जो खेली जाती हैं, लीग खेली जाती हैं, उनमें इन्हीं के मालिकान हैं जिस टीम को वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसलिए अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है, जो कि कॉर्बन बोश का एक उनकी जानिब से जवाब आया है, उनके एजेंट की जानिब से। बहरहाल इसके हवाले से मुझे लगता है कि PCB कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी वजह ये है कि अगर किसी एक खिलाड़ी के ख़िलाफ़ भी पहले तो हम मुआवजा कम देते हैं, और किसी एक खिलाड़ी के ख़िलाफ़ भी इस तरह का एक्शन हुआ, तो फिर बाकी खिलाड़ियों के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। जिस तरह अभी भी बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि डाउटफुल हो चुके हैं, जिन्हें IPL अपनी कमेंट्री लिस्ट में शामिल करता जा रहा है। वो प्लेयर जो कि PSL में ख़ास तौर पर शामिल हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान का कमेंट्री पैनल भी इस बार पहले से वीक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कमेंटेटर IPL में मसरूफ़ होंगे, और पाकिस्तान के जो लोकल कमेंटेटर हैं वो तो दस्तयाब हैं, लेकिन इंटरनेशनल नाम जैसे डेनी मॉरिसन हैं और एम्बंगवा हैं, तो इस तरह के जो टॉप कमेंटेटर हैं जो अपनी शोहरत रखते हैं, वो शायद इस बार PSL में कमेंट्री करते हुए दिखाई ना दें, और इससे भी PSL की साख को किसी हद तक नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन बहरहाल इस बार कम से कम ये ज़रूर है कि पहले से कहीं गुना बेहतर प्लेयर PSL में आपको एक्शन में दिखाई देंगे।